समुद्र मंथन की कथा से भला कौन परिचित नहीं होगा। देवताओं और दानवों द्वारा मिलकर किया गया ये मंथन सृष्टि की एक अभूतपूर्व घटना थी। मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग करके ये मंथन किया गया था। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ राक्षसों ने मिलकर ये मंथन किया था। इस मंथन द्वारा हलाहल विष, उच्चेश्वर नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, माता लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, पारिजात, वारुणी देवी, शंख, चंद्रमा, धन्वंतरी और सबसे आखिर में अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। इस अमृत कलश के लिए देवता और दानवों में लड़ाई होने लगी थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर देवताओं को यह अमृत पिला दिया था। एक राक्षस ने भी छल से उस अमृत की कुछ बूंदों का पान कर लिया था, जिसे विष्णु के सुदर्शन चक्र ने काट दिया था। लेकिन चूंकि इस राक्षस ने अमृत पी लिया था, इसलिए वो तब भी मरा नहीं। इसी राक्षस का सर राहु और धड़ केतु कहलाया। इस कहानी में ये जिक्र कहीं नहीं मिलता कि अमृत सारा समाप्त हो गया था या उसकी कुछ मात्रा बची रह गई थी। अमृत को धारण करने वाला अमृत कलश आखिर कहाँ चला गया, इसका भी कोई वर्णन कहीं नहीं मिलता। संभवतः इसे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दिया गया था जिससे ये किसी को ना मिल सके। लेकिन कलयुग में ये छुपा हुआ अमृत कलश मिल गया है। जी हाँ, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश भी मिल चुका है और उसमें भरा अमृत भी। लेकिन इस कलश की बनावट कुछ इस तरह की है कि इसमें भरा अमृत बाहर निकालना अत्यंत मुश्किल है। पहले ये जान लेते हैं कि ये अमृत कलश आखिर कहाँ प्राप्त हुआ है। ये अमृत कलश मिला एक मुस्लिम बाहुल्य देश इंडोनेशिया में। यहाँ के जावा आइलैंड के बीच स्थित पहाड़ी के ढलान पर एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का नाम है कंडी सुकुह। इसी मंदिर में यह अमृत कलश प्राप्त हुआ है, जिसमें भरा अमृत हजारों सालों के बाद भी आज तक सूखा नहीं है। इस मंदिर में अमृत प्राप्त होने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। असल में यह प्राचीन मंदिर कुछ जीर्ण शीर्ण हो चुका था, इसलिए इसकी मरम्मत के लिए पुरातत्व विभाग की टीम इस मंदिर में काम कर रही थी। इसी दौरान एक मोटी दीवार की मरम्मत करते वक्त टीम के सदस्यों को दीवार की नींव में एक विचित्र वस्तु दिखाई दी। इसे बाहर निकालने के बाद ठीक से देखा गया तो सबके होश उड़ गए। यहाँ आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि कोई दावे के साथ ये कैसे कह सकता है कि ये पात्र अमृत कलश ही है। तो इसका जवाब ये है कि जिस दीवार में से ये अमृत कलश प्राप्त हुआ है, उस दीवार पर समुद्र मंथन की ही कलाकृति बनी हुई थी। इस कलश की बनावट भी एक पहेली बनी हुई है। इस प्रकार की कलाकारी करने वाले निश्चय ही विज्ञान के बड़े जानकार रहे होंगे। किसी साधारण मानव द्वारा इस तरह की वैज्ञानिक कृति का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए भी ये इशारा मिलता है कि इस कलश का निर्माण दिव्य शक्तियों द्वारा किया गया है। एक तांबे के पात्र में एक स्फटिक का शिवलिंग जुड़ा हुआ है। इस तांबे के पात्र का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि ये पात्र अत्यंत प्राचीन है। कार्बन डेटिंग तकनीक द्वारा ये पता चला कि ये पात्र कम से कम 12वीं सदी के आसपास का है। ये उससे भी ज्यादा प्राचीन हो सकता है। इससे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि इंडोनेशिया पहले के समय में एक हिंदू देश ही था। बाद में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने दूसरे देशों पर हमले किए और उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करना शुरू किया, तो मंदिरों को तोड़ने का दौर शुरू हुआ। उस दौर में ही शायद इस अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इसे इस मोटी दीवार के नीचे छुपा दिया गया था। आज भी दुनिया के अनेक देशों में खुदाई के दौरान शिवलिंग और अन्य हिंदू प्रतीक निकल आते हैं। सनातन धर्म
पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था, ये बात भी इससे प्रमाणित होती है। इससे पहले कर्ण के कवच और कुंडल मिलने की बात भी सामने आ चुकी है। वो कवच और कुंडल कहाँ हैं, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है। खैर, बात कर लेते हैं इस अमृत कलश की। इस कलश की बनावट इस तरह की गई है कि इस ताम्र पात्र में शिवलिंग को जोड़ दिया गया है। शिवलिंग स्फटिक का है और पारदर्शी है। इसमें भरा द्रव्य भी साफ देखा जा सकता है। इसे अमृत समझा जा रहा है, लेकिन इसे बाहर निकालने का कोई तरीका किसी को नहीं सूझ रहा। तांबे के पात्र और स्फटिक के शिवलिंग को आपस में जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया है, ये भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। आज तक तांबे के कलश और स्फटिक के शिवलिंग से जुड़ी किसी अन्य कलाकृति का भी कहीं वर्णन सुनने को नहीं मिलता। माना जा रहा है कि अगर शिवलिंग को तोड़कर ये अमृत निकालने की कोशिश की गई तो प्रलय भी आ सकती है। इस मंदिर में सिर्फ ये अमृत कलश ही नहीं मिला है, बल्कि और भी कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अनेक बहुमूल्य रत्न भी इस मंदिर की नींव और दीवारों से मिल चुके हैं। इस मंदिर में कामदेव की अनेक मूर्तियां हैं। इसके साथ ही भीम और अर्जुन की प्रतिमाएं भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान गणेश की शिव की पूजा करते हुए प्रतिमा भी यहाँ स्थित है। इस मंदिर पर महाभारत की घटनाओं का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। अमृत कलश वाली दीवार पर समुद्र मंथन के अलावा महाभारत के आदि पर्व को भी चित्रित किया गया था। यहाँ मिली कुछ कलाकृतियां इतनी बेशकीमती थी कि उन्हें इस मंदिर से हटाकर इंडोनेशिया के सरकारी संग्रहालय में रखना पड़ा। इन्हीं कलाकृतियों में सबसे दिव्य है तांबे के पात्र से जुड़े शिवलिंग। इस शिवलिंग के भीतर का द्रव्य ही अमृत समझा जाता है। इंडोनेशिया में इस तरह के अनेक विशाल और प्राचीन हिंदू मंदिर बने हुए हैं। उन पर थोड़ा अध्ययन किया जाए तो उस तरह के और भी अनेकों राज निकलकर सामने आ सकते हैं। अब ये द्रव्य सच में अमृत ही है या कुछ और, इसे पता करने का कोई तरीका अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बिना इसे तोड़े अमृत निकालना असंभव है और इसे तोड़ने के पक्ष में कोई भी नहीं है। इसलिए अमृत कलश में भरा अमृत एक ऐसी अबूझ पहेली ही कहा जाएगा जिसे सुलझाने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे सामने आने वाली ऐसी घटनाओं को देखकर ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि सनातन धर्म न सिर्फ सबसे प्राचीन है, बल्कि सबसे व्यापक भी है। सनातन धर्म आदिकाल से ही इस पृथ्वी पर मौजूद रहा है। ऐसे महान सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद।